नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हम मौजूद हैं खैर विधानसभा के गांव बुढ़ाका में। आपको बता दें कि उपचुनाव का शोर जोरों पर है क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 सीटें हैं, गाजियाबाद सदर, खैर विधानसभा जहां पर कि आज हम मौजूद हैं, और एक मीरापुर विधानसभा। आपको हम पहले मीरापुर और खैर विधानसभा की तस्वीरें, माफ़ कीजिएगा, आपको हम मीरापुर विधानसभा की और गाजियाबाद सदर विधानसभा की कुछ तस्वीरें दिखा चुके हैं। तो आज हम यहां पर आए हैं और यहां के लोगों से ये जानने के लिए आए हैं कि इस बार उपचुनाव में यहां पर कैसा माहौल रहने वाला है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद यहां पर आरएलडी इस सीट की मांग कर सकती है, जबकि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि उससे पहले राष्ट्रीय लोकदल के पास ये सीट काफ़ी बार रही है। तो यहां की जो स्थानीय जनता है, इनसे बातें करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पर इस बार किसका पलड़ा भारी रहने वाला है इस उपचुनाव में, और इनकी क्या डिमांड है, क्या इनकी मांग है, गठबंधन के तहत ये सीट किसके पास में जानी चाहिए। जी भाई साहब, आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रदीप तालान है जी। मैं बूढ़ा का गांव से हूँ। तो किसकी पूछना चाह रहे हो आप इस सीट की? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो आपकी जो खैर विधानसभा सीट है, इस विधानसभा सीट पर क्योंकि बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, 2017 और 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तब राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी से अलग चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने अलग चुनाव लड़ा था। अब जब गठबंधन है तो आप क्या चाहते हैं कि ये सीट किसके खाते में जानी चाहिए, बीजेपी या फिर राष्ट्रीय लोकदल के? सबसे पहली बात तो यह कि देखिए, एक स्थानीय जो लोकल नेता होता है उसकी अलग भूमिका होती है और कोई नेता बाहर से आके लड़े उसकी अलग होती है। तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ लोकदल में दम है। दूसरा कि बीजेपी के पास इस सीट पर एक अनूप प्रधान जी को छोड़ करके दूसरा कोई कैंडिडेट है नहीं यहाँ पर जिसकी सपोर्ट की जाए या जिसको उतारा जाए। यहाँ पर पूर्व विधायक रहे हैं भगवती प्रसाद जी, उनमें काफ़ी दम लग रहा है और लोकदल की में थोड़ा यहाँ ठीक है लोकदल का मामला। तो यानी कि अगर लोकदल का उम्मीदवार यहाँ से खड़ा होता है तो आपका ऐसा मानना है कि उसको जो है पूरा सपोर्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल, लोकदल को यहाँ पूरा सपोर्ट किया जाएगा। और अगर बीजेपी अपने पास ही ये सीट फिर से रखती है और नहीं देती है लोकदल को, तो फिर आप क्या करेंगे? तो लड़ाएंगे किसको? लड़ाएंगे किसको? किसको लड़ाएंगे? कोई नेता भी तो हो, लड़ाने के लिए कोई नेता भी तो हो। बताओ, एक अनूप प्रधान जी थे, उसके बाद कोई नेता ही नहीं। यहाँ पे लोकदल में काफ़ी अच्छे नेता हैं और पहले भी वो रहे हैं, विकास कार्य किया है और हम फुल सपोर्ट करेंगे लोकदल की। ये देखिए, ताऊ जी कुछ अलग ही बता रहे हैं, इनसे बात करते हैं पहले कि ये क्या चाहते हैं। थोड़ा भाई साहब साइड में हो जाइएगा। आप बताइए, क्या कहना है आपका? पहले तो नाम बताइए। नाम क्या? सुरेश है नाम। क्या कह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए इस बार उपचुनाव में यहाँ पर? तो एक बात बताऊं कि जब से बीजेपी आई है पूरे तो 22 घंटा बिजली दे रही है और रात भर पैरों लगा रहे हम और अब बिल्कुल सुकनी सो रहे, कोई चोर ना कोई बदमाश कुछ नहीं। हमें तो बीजेपी सब तो बढ़िया लग रही है और सब बेकार है सब। अभी बीजेपी पिछली जो सर्दियाँ गई हैं, हो सकता है कोई गली ऐसी हो जिसमें पहरा ना दिया हो कोई भी एक आध गली हो। नहीं तो पंडित की छोरी को शादी तो शादी का मानो कहते तेरे घर में कोई चोर ना आ जा, कोई ना कस 10 दिना की बात है, कुछ भी नहीं आ रहा। पूरा पहरा लगा। ये बताइए, अब तो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हो गया, कुछ भी सही, काय गठबंधन सही, हम तो खुश बीजेपी थे असलियत। तो मतलब राष्ट्रीय लोकदल से खुश नहीं है? राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी बढ़िया है भाई, हमको तो क्या करे है। तो उसी में है। हाँ कछु सही हम ना समझ रहे, हम तो बीजेपी बढ़िया है हमारे यहाँ। तो ज्यादा सन 14 से आए ने मौज राखी बीजेपी ने और सब व्याधा काट दी सब हर चीज की। तो कह रहे हैं बिजली है ना कुछ है, ये सब सौदा आगे तो बाप रो बालक है भाई, कहा जा इतनी हो गई कि हद से ज्यादा बेरोजगारी। बीजेपी ने अपने घर नौकर कर लिया है सब, है नौकरी हिंगी कोई जा लगो बालक, कोई जरूरी है क्या बीजेपी करेगी? मोदी और योगी करेंगे वहाँ हुई नौकर। तो अब तो बीजेपी को देखिए, ये राष्ट्रीय लोकदल का सहारा लेना पड़ गया चुनाव में। पहले नहीं लिया अपने साथ में, लेकिन इस बार देखिए कहाँ कितनी सीटें मिली बीजेपी को। 240 पर सिमट गई, 303 मिली थी 2019 में। वहाँ राम मंदिर पे गड़बड़ कर गए वो, हार गए, आपके जीतेंगे हुई, जीतेंगे वहीं। बिल्कुल जीतेंगे। यहाँ से कौन जीतेगा?
यहाँ तो जो ठाड़ हो को जीते को बताएंगे, अभी हमें पता ना है कुछ भी। ना पता अभी अभी नहीं, कुछ पता तो नहीं। कह रहे हैं कि अभी कुछ पता नहीं है, देखिए अब जब समय आएगा तो देखी जाएगी। बात ये इनके हाँ जी, देखो, हाँ इधर आइए, इधर इधर बैठिए, इधर बैठ के अगर बताइए। बीजेपी है हम तो वोट देंगे ना, कहा हुआ हाँ, बिल्कुल सही बात है, बीजेपी वोट देंगे। बीजेपी ने वायदा तो मौज कर रखी है, बिजली ना आवे तल्क भी, और 22 घंटा रहे 24 घंटा बिजली, मौज ही मौज है। कह रहे हैं कि इतनी आती है जितनी बार झटके देती अरे है। ना यार, कोई बात है, बुराई कर में करे जाओ, मौज राखी हम आज तो, मौज राखी। मौज राखी है सगरे गांव की। अभी और बीजेपी कोई आरएलडी बिल जा रहा ना, कस ना कोई आ रहा ना, सिर्फ जरा राखी है बीजेपी ने, कोई बात है। ये बात बताओ, ये जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हो गया तो इससे खुशी हुई आपको, नहीं हुई? ये मुँह पतो ही ना, ऑलरेडी का हो दिमाग में बात ना है मेरी। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? पुष्पेंद्र सिंह। आप क्या कहेंगे, बताइए इस उपचुनाव को लेकर कैसा यहाँ पर माहौल रहने वाला है अब की बार आपकी विधानसभा सीट में? का लोकदल की, हमारे तो लोकदल देंगे सब। लोक दल को देंगे? हाँ, ये ताऊ जी कह रहे हैं बीजेपी से बढ़िया कोई सौदा ही ना बच्चों के बीजेपी के, है। बीजेपी कह रहे हैं तो ये आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? चंद्रपाल। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो विधानसभा का चुनाव होगा आपके यहाँ पर उपचुनाव, इसमें कैसा माहौल रहेगा? कौन सी पार्टी का आपको लगता है पलड़ा भारी रहेगा? किसको यहाँ से टिकट मिलना चाहिए? देखो जी, हमारे यहाँ तो ऐसे साहब अब लोक दल की कह रहे हैं कि अपने आदमी सब रहे तो लोक दल ही देंगे। सब आदमी लोक दल की कह रहे हैं तो आप भी लोक दल की देंगे? और क्या, आपका भी तो कुछ मन होगा ना हमारा कोई मन ना, हमारे संग एक साथ ही रहे, जहाँ भी देंगे वहाँ एक साथ ही देंगे। तो मतलब 2017-2022 में सबने मिलकर के बीजेपी को दे दी थी। हाँ, बीजेपी दी है मैंने अब तक। अब की बार माहौल जो है चेंज हो रहा। हाँ। आपका नाम क्या जी? पवन कुमार। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके हिसाब से कैसा यहाँ पर माहौल रहेगा? 2017-2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जो अनूप प्रधान वाल्मीकि जी हैं, आपने यहाँ से उनको जिता करके भेजा था, लेकिन अब वो सांसद बन चुके हैं। अब क्या लगता है, अब बीजेपी आरएलडी का गठबंधन भी है, कैसा रहेगा रुझान? बीजेपी आरएलडी गठबंधन का किसके पक्ष में लग रहा है आपको? क्या बीजेपी फिर से सीट रखेगी अपने पास में या फिर आरएलडी को देगी इस बार? भैया हम तो आरएलडी देंगे, हमने तो अब क्यों साइकिल की दई बिजंदर है। ये पंडित है का महाने का मोना का कि सुने ना कछु करे। तो मैं हम बताऊँ कि सतीश गौतम है का, यानी हमारे क्षेत्र में कछु काम ना करो। एक सड़क जेवर तैयार है वो ना बनवाई गई यहाँ पे। इस बार साइकिल की चला दी यहाँ? साइकिल की चलाई हमने आधी तो चौधरी साहब तो आए थे यहाँ प्रचार करने के लिए, वो तो कह गए भैया जो है वोट देना ये इनको बीजेपी आरएलडी गठबंधन को, सतीश गौतम को। सतीश गौतम जब बढ़िया ही ना है तो पंडितन को पाट लिए, जाटन ते वैसे कटे, कहा करें वहाँ को कोई काम को जाए तो है का यहाँ ना आए हो, जो ही डोलत रहे हो सड़क पे। अब की बार क्या लगता है, ये जो उपचुनाव होंगे तो यहाँ पर अगर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया फिर? तो हार है को, हम बता रहे हैं ऐसा ही कोई लिखाट दियो जैसे सतीश गौतम में, ऐसा ही करियो तो हार है को। और जो कोई आपके पसंद का उम्मीदवार उतारा बढ़िया कर्मठ हाँ, जुझारू गई है, खट्टी के टिकट मिल जाए तो कि पार मार देगो, भगवती मिले तो हम बताएं भैया। मतलब लोक दल की डिमांड कर रहे हैं आप? हाँ, लोक दल की कर रहे हैं। ये के नेता रहे हो कि चलो जाएगो नहीं, और लोक दल है न्यो देंगे ठोक के वोट। लोक दल को देंगे ठोक का वोट, और किसी का मतलब नहीं है, ऐसा इनका कहना। ताऊ जी आप बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम देवदत्त है। क्या लगता है इस बार माहौल उपचुनाव को लेकर के कैसा कुछ लग रहा है? अभी कुछ मतलब सरगर्मियां हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं आपस में? नहीं काम जो जहाँ हमारा तो ये मुट्ठ घेर दे, चाहे लोक दल की दियो चाहे बीजेपी की दियो। बीजेपी की देखो तो पूरा बीजेपी है, और आरएलडी देखो तो आरएलडी में पूरा गांव की ठोक के वोट है, एक जगह अलग अलग वोट। ये तो कह रहे हैं साइकिल को दे दी वोट। ना भाई, इन दोनों में तो ये कहिए बीजेपी या आरएलडी। ये बताइए, गांव की ये अब की बार जब उपचुनाव होगा तो मतलब क्या लग रहा है आपको, बीजेपी रखेगी अपने पास में सीट में या आरएलडी को दे देगी? बीजेपी कुछ भी करे, उस ऊपर से ने थोड़े से शक्ति कम है इन पे, इन्हें गड़बड़ी कर जाएंगे, काम नहीं करते हैं बीजेपी वाले। हाँ हाँ,
तो यह हिसाब से यहाँ पलट सके। 2-2 हज़ार रुपया भाई तो क्या लग रहा है, राष्ट्रीय लोकदल को आसानी से मिल जाएगी सीट या फिर थोड़ी सी कशमकश करनी पड़ेगी? कशमकश तो करनी पड़ेगी। मिल जाएगी। मिल जाएगी। यानी कि पहली पसंद जो है वो राष्ट्रीय लोकदल ही है। राष्ट्रीय लोकदल ही। और जो बीजेपी ने उम्मीदवार उठा दिया अपना, तो फिर भी दे देंगे वोट, कोई बात नहीं। कोई मेहनती, कोई बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता होया तो पहचान करके जब दे सकें बीजेपी ने लोकदल की। देखिए ये भैया कह रहे हैं, मैं बताऊंगा सारी बात जो है, इनसे ही बात करते हैं। बताइए आप। जी देखिए, ये डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। यदि कैंडिडेट आ गए, जैसे कोई बढ़िया कैंडिडेट आ गए तो वोट मिल भी जाए। दूसरा, कैंडिडेट का फ़र्क पड़ता है सबसे ज़्यादा तो, और यहाँ कैंडिडेट लोकदल का हावी रहेगा। लोकदल ने इस गांव में सबसे ज़्यादा विकास कराया है। भगवती प्रसाद सूर्यवंशी थे विधायक, उन्होंने लोहिया में तो ये गांव आया, तो लोहिया में आने के बाद पूरे गांव में सीसी रोड डल गए थे। उससे पहले हुए थे सतपाल जी ने गांव, जब हमारा घोंटू पानी थे तो उसमें जाके निकलता था, तो सतपाल जी ने ही वो लेंटर डलवाया था सड़क पे, उनका भी ये काम था। उससे पहले सतपाल मलिक थे सांसद, सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ, बड़े बूढ़े बताते थे। उससे पहले सतपाल मलिक सांसद थे, जो राज्यपाल से रिटायरमेंट हुए, उनकी ही बनाई हुई ये सड़क है जो लिंक रोड है जेवर वाली। आज तक उस पर, अब तो खैर पड़ गया है, उससे पहले किसी ने उनने सड़क डलवा दी थी, वो उखड़ के खेतों में पड़ गई, लेकिन उसमें कभी किसी ने उस पर मतलब वो नहीं डाला था, जो रिपेयरिंग वगैरह जो होती है, कंक्रीट वगैरह, वो नहीं डाला था, बजरी वगैरह। तो लोकदल ने ही यहाँ विकास कराया था और लोकदल ही कराती है। और जाट बाहुल्य गाँव है, लोकदल का ही गाँव है ये। जाट बाहुल्य तो पूरी सीट ही है ये। जी, जाट बाहुल्य तो पूरी सीट ही है जी। तो यानी कि अगर आरएलडी को सीट मिलती है तो सारे के सारे जो जाट हैं वो एक साथ होकर के वोट देंगे जी, बिल्कुल। बीजेपी आरएलडी गठबंधन को। जी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। अगर बीजेपी अपने पास में ही रख लेती है तो उपचुनाव की कंडीशन देख लीजिएगा आप। उपचुनाव में क्या हुआ है, 12 सीट का हुआ था शायद, अब जो हुआ है, जो हुआ था पहले, हाँ, तो उसमें 2 ही तो सीट मिली हैं, सारी सीट हारी है बीजेपी। वही कंडीशन यहाँ अप्लाई हो जाएगी, वही कंडीशन हो जाएगी। देखिए कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल को ये सीट मिलनी चाहिए। 2017 से पहले जितनी बार भी राष्ट्रीय लोकदल के विधायक या फिर सांसद जो पहले रहे, कभी भी रहे, उन्होंने यहाँ पर काम किया है, ऐसा इनका कहना है। बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद में अब ये सीट किसको मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सीटों की लड़ाई देखने को मिल रही है। तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, पहले भी ऐसी मांग उठ चुकी है। कहीं कहीं से तो ऐसी भी आवाज़ आई कि भैया 3 सीटें चाहिए, गाज़ियाबाद की भी सीट कोई डिमांड कर रहा है कि भैया वो भी मिलनी चाहिए। उधर मीरापुर भी दावेदारी की जा रही है, और ये खैर विधानसभा सीट पर भी यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि लोगों की जो पसंद है वो यही है कि राष्ट्रीय लोकदल को ये सीट मिलनी चाहिए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जाट बाहुल्य ये सीट है, और काफ़ी पहले से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक यहाँ पर रहे हैं। जब कभी लोकदल पार्टी हुआ करती थी उस समय से लेकर, और 2012 में भी यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के ही विधायक थे। 2017-2022 में बीजेपी ने यहाँ पर वोटों में सेंधमारी की और अनूप प्रधान वाल्मीकि यहाँ से विधायक बने, जो कि अब सांसद बन चुके हैं हाथरस लोकसभा सीट से। उनके कारण ही ये सीट खाली हुई है और यहाँ पर उपचुनाव होना है। अब ये सीट किसके खाते में जाएगी और यहाँ से कौन होगा उम्मीदवार, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।